जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिकरिंग डिजिट। आइए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं तो हमें पता है कि 10/3 की अगर बात कही जाए तो 10/3 में अगर मैं यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहूँ इसका, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर 3 का भाग लगाना है किसमें? 10 में। तो आप कहेंगे कि भाई कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ कितना आएगा? 9। शेष कितना बचेगा? 1। अभी यहाँ पे भाग देने के लिए यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा तो एक 0 आएगी। और कितनी बार पढ़ेंगे? फिर से 3 बार, फिर से 9 मिला, फिर से 1 मिला, फिर दशमलव का 0 हो जाएगा, फिर 3 बार पढ़ेंगे। तो ऐसे हमें पढ़ा पढ़ते रहना पड़ेगा, लेकिन हमारा शेषफल कहीं भी 0 नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इस भाग को आगे बढ़ाते रहें तो हमें दशमलव के बाद 3 मिलता ही चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ आपके लिए, तो मैं कहता हूँ कि 1/7 अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे सर 7 का भाग लगाना है किसमें? 1 में। तो ये भाग ऐसे तो जाने वाला है नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा? पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 10। कितने बार पढ़ा जाएगा? 1 बार। शेष कितना बचा? 3। फिर 0 आ जाएगा, कितनी बार पढ़ोगे? 4 बार। शेष कितना बचा? 2। फिर 0 आ जाएगा तो कितनी बार पढ़ोगे? 2 बार। शेष कितना बचेगा? 6। फिर 0 आ जाएगा तो कितनी बार पढ़ोगे? 8 बार। शेष कितना बचेगा? 4। फिर 0 आ जाएगा तो कितनी बार पढ़ोगे? 5 बार। तो कितना बचेगा? 5। फिर 0 आ जाएगा तो कितनी बार पढ़ोगे? 7 बार। ऐसे ही ये चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपका जो शेषफल है वो शेषफल आपको 0 नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि हम जितने बार भी भाग देते चले जाएं, हमें कहीं पे भी शेषफल 0 नहीं मिल रहा है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर था, ठीक ऐसे ही यहाँ पर देखा। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लूँ 1/5 का, किसका लूँ? 1/5 का। इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे सर 5 का भाग लगाना है किसमें? 1 में। तो आप सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 0। तो और 5 दूनी क्या होता है? 10। तो हमें यहाँ पे शेषफल कितना मिल गया? 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने 1/5 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला है तो हमें एक फाइनाइट स्टेप के बाद ही क्या मिल गया है? शेषफल 0। लेकिन यहाँ पर हमने कितने स्टेप कर डाले थे, लेकिन तब भी हमारा शेषफल क्या नहीं आ रहा था? 0 नहीं आ रहा था। तो बस यहीं से ये रिकरिंग डिजिट का कॉन्सेप्ट उठ के आया है कि जो डेसिमल होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते होगे कि एक ही डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। वहीं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ था, लेकिन जब इसके आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो फिर से हमें क्या मिलने लगेगा? 1428557। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप से बट गया है। एक जहां पर हमें रिमाइंडर मिल रहा है 0, और एक जहां पर हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा क्या? 0। तो इन्हीं 2 केस के आधार पर ही हमने टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट को डिवाइड किया है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे समझेंगे कि टर्मिनेट डेसिमल और नॉन टर्मिनेट डेसिमल क्या होता है। आइए फ्रेंड्स देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे समझा था कि डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे निकालते हैं। अब इसी डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से हमने 2 केस लिखे हैं बोर्ड पर, आपको 2 केस दिख रहे होंगे, और ये 2 केस अभी हमने समझे थे एग्जाम्पल के रूप में। एक केस क्या है कि जब आप भाग दे रहे हो और आपके भाग देने पर आपका जो शेषफल मिल जाए वो क्या मिल जाए? 0। और दूसरा केस क्या था कि जब आप भाग दें और आपका शेषफल क्या ना मिले? 0 ना मिले। तो इन 2 कंडीशन में ही हमें रिकरिंग डिजिट को समझना होता है। आइए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है वो हमने लिया है 7/8 का। देखिए 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन जब आप करेंगे, यानी जब आप भाग देंगे, तो इसका जो भागफल आएगा वो 0.875 आएगा। यानी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये फाइनाइट स्टेप में हमें यहाँ पे शेषफल क्या मिल रहा है? 0। यानी जब हमें शेषफल 0 मिलने लगेगा तो इसका मतलब है ये कितने भी स्टेप चलेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां हमें शेषफल क्या मिल रहा होगा? 0 मिल रहा होगा। ठीक उसके विपरीत अगर हम यहाँ पर देखें दूसरे केस को, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम 3 से भाग दे रहे हैं 10 में, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम कितने भी भाग देते रहे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 मिलता ही चला जाएगा। तो इस चीज को हम कैसे लिख रहे हैं? इस चीज को हमने एक सिंबल से लिखा है। आप देख सकते हैं कि 3.3, और इस 3 पर हमने क्या लगाया है? इस बार को लगाया है। ये बार एक लाइन होती है
इसको उस डिजिट के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है जो डिजिट हमारा क्या हो रहा होता है, बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो जैसे आप देख रहे थे अभी एग्जांपल के तौर पर कि जब हमने 3 का भाग 10 में लगाया था तो वहां पर जो भाग देने पर जो एक ये 3 का डिजिट है डेसिमल के बाद, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको बार बार लिखने की बजाय हमने इसके ऊपर ये सिंबल दे दिया है जिसको हम क्या कहते हैं, बार, और यही हमारा क्या है, रिकरिंग डिजिट है। ठीक उसी प्रकार से जब हम 1/7 को देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो भाग दे रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ना 142857, ये बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इसको बार बार लिखने की बजाय हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिकरिंग डिजिट के रूप में दिखा सकते हैं, और वही हमने किया है। देखो फ्रेंड्स कि यहाँ पे 0.142857, इसके बाद हमने क्या लगा दिया है, इसके ऊपर बार लगा दिया है, जो ये बता रहा है कि जब हम 7 का भाग 1 में लगाएंगे तो बार बार भाग देने के बाद भी हमें इन संख्या के अलावा कोई भी और संख्या नहीं मिलेगी। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल को समझा तो इस डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल में 2 केस निकल के आए थे। एक जब भाग देने पर शेषफल 0 मिले, और दूसरा जब भाग देने पर शेषफल क्या ना मिले, 0 ना मिले। तो जब भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है तो उस कंडीशन में हमें रिकरिंग डिजिट नहीं मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें रिकरिंग डिजिट नहीं मिल रहे हैं। तो इनको हम एक भाषा में ये भी कहते हैं कि ये कौन सा डेसिमल है, तो ये कहते हैं कि सर ये टर्मिनेट डेसिमल है। किस डेसिमल के टाइप की बात कर रहे हैं हम लोग, हम ये टर्मिनेट डेसिमल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये किसी ना किसी एक स्टेप पर जाकर हमें शेषफल 0 मिलने लगेगा और उस कंडीशन में ये डेसिमल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसके लिए हम इसको बोलेंगे टर्मिनेट डेसिमल। ठीक है, वहीं अगर हम इस डेसिमल की बात करें तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि चूंकि हमें कहीं पर भी जाके यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है तो इसका भागफल कोई भी फाइनाइट स्टेप पर नहीं जाएगा, बल्कि ये लगातार चलता ही जाएगा। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये अपने आप में कैसा डेसिमल है, तो आप कहेंगे ये अपने आप में नॉन टर्मिनेट डेसिमल है। कैसा डेसिमल है, तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेट डेसिमल, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आप जितने भी बाहर भाग देंगे ना यहाँ पर, ये हर कंडीशन में आपको 3 मिलता चला जाएगा। इसका मतलब यही हुआ यहाँ पे साफ साफ कि ये जो डेसिमल है ये टर्मिनेट ना होके कैसा है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल है। तो आपने डेसिमल की 2 कैटेगरी को यहाँ पे समझा है, 2 केस लेकर हमने समझा है। पहला केस जब रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले। अगर रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है कहीं पे भी तो इसका मतलब है कि वहां पे फाइनाइट स्टेप चल रहे होंगे। अब वो फाइनाइट स्टेप 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो डेसिमल होता है, इस डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट डेसिमल। ठीक उसी प्रकार से अगर हम केस 2 की बात करें तो यहां पर हमें रिमाइंडर कभी भी, ये क्या लिखा हुआ है, नेवर, कभी भी क्या नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो जब केस 2 में कह रहा है कि रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि भाग लगातार चलता ही रहेगा। तो जब भाग लगातार चलता रहेगा इसका मतलब है कि यहाँ पे फाइनाइट स्टेप नहीं होने वाले हैं। तो इस डेसिमल को, इस प्रकार के डेसिमल को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट डेसिमल। आई होप आपको ये दोनों केस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आइए फिर देखिए, जो कुछ भी हम लोगों ने अभी समझा था उस सभी चीज़ों को हमने बोर्ड पर लिखा है। एक बार हम लोग बोर्ड पर भी नज़र डाल लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें समझी हैं और उसको हम लोगों ने कैसे बोर्ड पर रिप्रेजेंट किया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा था कि जब अपने 2 एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन को समझा, तो डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर 2 ही तरीके से केस हो सकते थे। एक वह जो रिमाइंडर 0 दे दे, एक वो जो रिमाइंडर 0 ना मिले। तो वही 2 केस थे। देखिए जरा, पहले केस में रिमाइंडर बिकम्स 0 है, तो अभी हम लोगों ने समझा था कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब जब भी हम भाग देते हैं और अगर उनका शेषफल 0 आना है तो ये तय है कि वह भाग देने वाला जो स्टेप होगा वो स्टेप कुछ ना कुछ स्टेप के बाद फाइनाइट नंबर स्टेप्स होंगे, यानी कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमें शेषफल 0 मिलने लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपका केस फर्स्ट है जिसमें रिमाइंडर्स 0 हो जाता है, तो ऐसे रिमाइंडर्स 0 वाले केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेट हो जाता है या एंड हो जाता है। कब, अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि कुछ नंबर, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद। ठीक उसी प्रकार से अगर ये ऐसा होता है तो केस फर्स्ट को हम कहते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है,
टर्मिनेटिंग है। वही हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि डेसिमल दो होंगे, या तो टर्मिनेट डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। तो हमने टर्मिनेट डेसिमल की बात कही कि जहां कहीं भी शेषफल आपको 0 मिल रहा होगा तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स के बाद ये भाग जो हमारा हो रहा होगा वो कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोगों ने केस 2 को समझा तो यहाँ पे केस 2 में कह रहा है कि जो आपका रिमाइंडर्स है नेवर यानी कभी भी 0 नहीं होगा। अब आप एक चीज खुद बताइए, खुद से सोचिए कि अगर कहीं भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमें वहां पे भाग देते ही जाना होगा। जब हमें वहां पे भाग देते ही जाना है, इसका मतलब है क्या, नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स के बाद हमारा डेसिमल रुक रहा होगा। आप कहेंगे नहीं, हमारा जब डेसिमल यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। भाग देने की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि जब तक भाग दिया जाता है जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिले। लेकिन यहाँ तो साफ साफ कह रहा है कि यहाँ तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा ही नहीं। तो जब रिमाइंडर 0 मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमारा डेसिमल टर्मिनेट होगा ही नहीं। देखिए जरा, हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे 10/3 का एक्सपेंशन समझा था, वहीं हमने 1/7 का एक्सपेंशन भी समझा था। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो बार है, ये आप बार देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने समझा था कि इस पूरे नंबर पे बार लगा हुआ है। ये जो बार है ये क्या होता है, ये रिकरिंग डिजिट को दिखाता है। यहीं पर लिखा हुआ कि ये जो बार है एबव द डिजिट, जो डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स दैट रिपीट, यानी ये उस पूरे के पूरे ब्लॉक पर लग जाता है और उस ब्लॉक में अब या तो एक नंबर हो या कई सारे नंबर्स हों। अगर उस ब्लॉक के ऊपर ये बार लगा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये हमें ये बताता है कि उस पूरे के पूरे ब्लॉक के जो डिजिट हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने फिर यहाँ पे समझा था कि सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स, यानी जितने भी हमने ये एग्जाम्पल समझे हैं, ये हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहे हैं। तो हमने वही कहा था कि रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी जो नंबर्स या जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे और रिपीट होने के साथ साथ वह डेसिमल भी टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा। यानी दो कंडीशन है, एक कि टर्मिनेट नहीं होगा डेसिमल, दूसरा हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो रिपीटेड मिलेंगे। इसलिए हम इसको कहेंगे, केस 2 को हम क्या कहेंगे बच्चा, केस 2 को हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमने यहाँ से दो केस समझे और दोनों केस से हम लोगों ने एक चीज को यहाँ से निकाला है कि जो डेसिमल है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या हो जाता है, रिकरिंग हो जाता है। रिकरिंग का मतलब यही होता है कि वहां पे कुछ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो आपस में क्या हो रहे होंगे, वो आपस में रिपीट हो रहे होंगे, क्योंकि रिकरिंग का मतलब ही क्या होता है, रिपीट करना होता है। आई होप आपको इतनी चीज आसानी से समझ में आ रही होगी। आइए फ्रेंड्स, 12 मिनट की वीडियो की इस डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं यहाँ पर, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखिए, अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वहाँ से हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला था और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला था। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोगों ने बखूबी समझा कि आखिर ये आए कैसे, इनका केस क्या था जिससे हमें ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहे थे। अब इनके आधार पर हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं, बस हमको वो समझना है। देखिए, इस बेहतरीन डिस्कशन के बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें निकल के हमारे सामने आई हैं जो आपको बोर्ड पर दिख रही होंगी। पहली चीज देखिए आप, इसमें कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स हैव ओनली 2 चॉइसेस। मतलब ये कह रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर्स का, अब आपको पता होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अ नंबर्स व्हिच इज रिटन एज p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। मतलब एक ऐसी संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, साथ ही बच्चों q वहां पर 0 ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर होगा उस नंबर्स को हम क्या कहेंगे बच्चा, रेशनल नंबर्स। तो एग्जांपल के तौर पे क्या 4 रेशनल नंबर है? आप कहेंगे जी हाँ सर, 4 बिल्कुल रेशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि हम 4 को 4/1 यानी 4/1 भी कह सकते हैं।
क्लियर है ना बात। ठीक ऐसे ही मैं कहूँ 2/3 क्या रेशनल नंबर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल 2/3 रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं और साथ ही q जो है वो आपका 0 नहीं है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। देखिए इसमें कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स हैव ओनली 2 चॉइसेस, मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी अगर हम किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो उसकी सिर्फ 2 चॉइसेस हो सकती हैं। पहली चॉइस क्या होगी कि या तो वह टर्मिनेटिंग होगा, या तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 2/5 ये एक रेशनल नंबर है या नहीं, बोलो हाँ 2/5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा तो ये अपने आप में कैसा निकलेगा बच्चा, टर्मिनेटिंग निकलेगा। कैसा निकलेगा, टर्मिनेटिंग निकलेगा। वहीं अगर मैं कहूं कि 2 चॉइसेस हैं, पहली चॉइस कि या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाए या उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो जाए, मतलब कि या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था एक रेशनल नंबर 1/7। अब आप बताइए 1/7 वह रेशनल नंबर है, जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, हमने निकाला भी था स्टार्टिंग में वीडियो में, तो वहां पे कह रहा था कि वहां पे जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आ रहा था वह डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग था। मतलब वहां का डेसिमल टर्मिनेट भी नहीं हो रहा था, साथ ही साथ वहां के जो डिजिट थे वो रिकरिंग थे, यानी कि ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या हो रहे थे, अपने आपस में रिपीट हो रहे थे। अब हम दूसरे केस को देखते हैं बच्चा। देखिए यहां हमने इस केस से ये समझ लिया है कि अगर कोई रेशनल नंबर्स है, अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हो सकती हैं, किसमें, डेसिमल एक्सपेंशन में। यानी अगर किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किया जाएगा तो उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हो सकती हैं। पहली चॉइस या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और दूसरा हमारा चॉइस होगी कि या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर्स। अब यहां पे किस नंबर की बात हो रही है बच्चा, अब यहां पर इर्रेशनल नंबर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखिए सबसे पहले बताओ इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन एज p/q फॉर्म, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सकें, इसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। तो इर्रेशनल नंबर की जब बात करते हैं तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है √2। आप बताइए √2 की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना तो देखिए √2 की वैल्यू होती है 1.4142, ऐसे चलती रहेगी 1.41421356237330, ऐसे आगे ये चलती रहेगी जितने बार भी आप भाग देंगे। तो यहाँ से एक चीज तो समझ में आ रही है क्या, कि यहाँ पे जो डेसिमल है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि कोई फाइनाइट स्टेप तक हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, हम जितने बार भी भाग दे रहे हैं हमें एक नई संख्या मिलती चली जा रही है। इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये नॉन रिकरिंग भी है? जी हाँ, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट्स नहीं होगा जो अपने आप को क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो। देखिए जरा 4142, देखिए कहीं रिपीट हुआ, 13 फिर नया नंबर मिल गया, 5 मिला तो फिर 6 मिल गया, फिर 2 मिला तो फिर 3 मिल गया, फिर 7 मिला फिर 3 मिल गया, फिर 0 मिल गया, फिर अगला कोई नंबर मिल जाएगा। यानी कोई भी एक ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा ब्लॉक ऑफ डिजिट्स नहीं मिल रहा है हमें जो अपने आप को क्या कर रहा हो बच्चा, रिपीट कर रहा हो। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने समझा था, जब हमने 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था तो उसका निकला था 3.3333 ... यानी जितने बार भी भाग देंगे हमें 3 मिलता चला जाएगा। तो यहां से तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रिकरिंग है, क्योंकि ये जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है या ये जो 3 का डिजिट है वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है जितने बार भी आप भाग देंगे, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया था। लेकिन क्या बच्चा हम इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, इसको ऐसे रूप में कतई नहीं लिखा जा सकता है। कारण यही है कि यहाँ पे कोई भी डिजिट या कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट अपने आप को क्या नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो बताइए क्या इसने इस कंडीशन को फुलफिल किया? जी हाँ, इसने इर्रेशनल नंबर की इस कंडीशन को फुलफिल
फुलफिल किया, इसलिए हम कहते हैं कि जो रूट 2 है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? कारण आपसे पूछेगा कोई कि बताइए इर्रेशनल नंबर क्यों है, इसकी प्रॉपर्टीज बताइए। तो आप कहेंगे सर इसकी एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी होती है कि जो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग होता है, इसीलिए हम उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि सर पाई क्या रेशनल है या इर्रेशनल? तो आप कहेंगे सर पाई की वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू होती है 3.1415926535 डॉट 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 डॉट। मतलब अब हम आगे जितनी बार भी भाग देते जाएंगे हमें कोई एक नया नंबर मिलता चला जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ ये बात तो जाहिर हो रही है कि यहाँ पे हमें कहीं पे भी शेषफल 0 नहीं मिलने वाला है, यानी केस 2 है। और केस 2 जहाँ पर शेषफल 0 ना मिले वहाँ पर डेसिमल कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बोलो हाँ, आप लोग ये बात समझ चुके थे? जी हाँ, हम लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में समझा था कि केस 1 में क्या था और केस 2 में क्या था, वही हम आगे बात कर रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू को देखा तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमें कहीं पे भी शेषफल 0 मिलने वाला नहीं है। यही कारण है कि हमारा जो भाग है वो लगातार जाता चला जा रहा है और हमने एक नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप हमें नहीं मिल रहे हैं जहां पर हमें शेषफल क्या मिल रहा हो, 0 मिल रहा हो। तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग है जी। क्या ये नॉन रिकरिंग भी है? आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए जरा 3.1 के बाद 4 आ गया, तो 1 ने तो अपने आप को रिपीट नहीं किया। क्या 4 ने अपने आप को रिपीट किया? आपने कहा नहीं, 4 ने भी अपने आप को रिपीट नहीं किया, क्योंकि यहाँ से फिर से 1 मिल गया। अब यहाँ से फिर से एक नया नंबर 5 मिल गया, लेकिन क्या 5 ने अगली बार अपने आप को रिपीट किया? नहीं जी, क्योंकि 9 मिल गया है। 9 के बाद फिर से 2, एक नया नंबर मिल गया। 2 के बाद 6, फिर से एक नया नंबर मिल गया। फिर से 5 मिला, लेकिन ये लगातार रिपीट में नहीं था। तो इसके बाद 3 मिला, लेकिन आगे 3 नहीं है, तो ये भी रिपीटेड नहीं है। फिर ये 5 मिला, तो ये इसके आगे फिर 5 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी रिपीटेड नहीं है। इसका मतलब हम साफ साफ कह सकते हैं कि जी इर्रेशनल नंबर्स का ये जो पाई की वैल्यू है ना जी, पाई की वैल्यू 3.145926 ये हमसे कह रही है, ये हमसे चीख चीख कर कह रही है। क्या कह रही है? कि हम नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ हम नॉन रिकरिंग भी है। यही कारण है कि जो पाई है वो अपने आप में क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो हमने आज की वीडियो में अभी तक जो समझा है वो बहुत ही बेहतरीन चीज है। हमने यहाँ पे क्या कहते हैं वो समुद्र मंथन करके ये जो बेस कीमती चीजें निकाली हैं, वो क्या निकाली हैं कि अगर रेशनल नंबर कहा जाए तो रेशनल नंबर की 2 चॉइसेस होती हैं कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। लेकिन अगर मैं इर्रेशनल नंबर की बात करता हूं तो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं वीडियो में अभी तक जो भी हम लोगों ने समझा था उस सभी चीज़ों को हम लोग समराइज करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जो भी समझा था, हम लोगों ने 2 केस को लिया था। केस फर्स्ट जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो, केस सेकंड जहाँ पर रिमाइंडर 0 ना हो, और उसी केस के हिसाब से हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझा था। फिर उन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की जरिए हम रेशनल और इरेशनल नंबर तक पहुंचे थे। हमने कहा था कि रेशनल नंबर की 2 चॉइसेस होती हैं कि या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। वहीं अगर हम लोग इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने बोर्ड पर कैसे इस चीज़ को समराइज किया है। आइए फ्रेंड्स, देखिए डेसिमल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 तरीके की चीज़ों को समझा था। पहली चीज़ थी टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत। मतलब ये बिल्कुल शांत है, कूल है, एकदम कूल माइंड, महेंद्र सिंह धोनी की तरह। आइए दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी कि अशांत है, अशांत के होने के साथ साथ रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? अपने आप को रिपीट करना, अपने आप को रिपीट करना। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ये कहीं भी शांत नहीं होगा, ये लगातार भाग जब भी जितने बार भी आप देंगे लगातार हमें कोई संख्या मिलती रहेगी, लेकिन वो संख्याएं आपस में कैसी होंगी? रिकरिंग होंगी, अपने आप को क्या कर रही होंगी? रिपीट कर रही होंगी। ऐसे तीसरा केस हमने जो समझा था वो था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का। मतलब डेसिमल जो हो वो टर्मिनेट भी ना हो और मिलने वाले जो नंबर्स हो वो अपने आप को रिपीट भी ना करें। ठीक है ना? तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हमने इन्हीं 3 चीजों को अभी तक समझा था आज की वीडियो में। अब इस को हमने समराइज किया और हमने बताया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं कि रेशनल नंबर्स के पास 2 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस की उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या उनका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। वहीं इरेशनल नंबर की हम लोगों ने बात कही थी कि इसके पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है। क्या? कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है।
आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम पहचाने कैसे कि जो रेशनल नंबर है या जो नंबर हमको दिया गया है पी वाई क्यू की फॉर्म में, वो उसका जो डेसिमल आने वाला है, वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है, वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हम कैसे पहचाने। तो इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक भी नहीं कह सकते हैं, एक तरीका होता है। आप अगर सॉल्व करेंगे, आप समझेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए जरा, अगर हम किसी भी नंबर में, ऊपर कोई भी नंबर लिखा हो, अगर उसके हर में यानी उसके डिनोमिनेटर में, उसके हर में अगर 2 मिल जाए या 5 मिल जाए या 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 10 मिल जाए या 2 5 का मल्टीपल यानी कि 2 और 5 का गुणक मिल जाए, तो ऐसा नंबर हमेशा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे 4/10 का भाग करूं, 4/10 अपने आप में कैसा डेसिमल एक्सपेंशन देगा, आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। मैं कहूं 2/5 कैसा डेसिमल एक्सपेंशन देगा, आप कहेंगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। ठीक है, ऐसे कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 लिया है, 10 अपने आप में 2 और 5 का मल्टीपल था, अब 2 का मल्टीपल ले लो। जैसे मैं कहूं 1/4, क्या ये अपने आप में टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा, आप कहेंगे बिल्कुल देगा सर। अगर मैं कहूं 1/15, क्या ये अपने आप में टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा, बताइए 1/15 क्या देगा, 1/15। तो आप कहोगे सर 1/15 में तो नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, एक बार देख लीजिए 1/15 में देगा या नहीं देगा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 1 0 से 1 0 बढ़ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 6 बार जाएगा 90, कितना बचेगा 10, फिर 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फिर से यहाँ तो टर्मिनेटिंग नहीं है, यहाँ पे कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/15 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कारण क्या है, आप कहोगे सर कारण ये है कि 15 5 का तो मल्टीपल था ही, क्या ये 3 का मल्टीपल नहीं है, बिल्कुल है। और अगली ही हमने कंडीशन लिखी हुई है क्या, कि अगर किसी नंबर में आप 3 से भाग दे दें या 7 से भाग दे दें या 3 और 7 का कोई मल्टीपल हो उससे भाग दे दें, तो आपको जो डेसिमल मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। यही कारण था कि जो कि 15 आपका 5 का मल्टीपल होने के साथ साथ 3 का मल्टीपल भी है, इसलिए 1/15 आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल ना देने के बावजूद क्या दे रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ समझा है कि रिकरिंग डिजिट की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे रिकरिंग डिजिट हमें मिला है, और ये रिकरिंग डिजिट को हम कैसे, किस सिंबल से हम दिखाते हैं, तो हम बार से इसको दिखाते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिजिट क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिजिट क्या होता है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, हम कैसे समझेंगे कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन हमारा रिकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपने कहा कि अगर नंबर में हम 2 5 या 2 5 के मल्टीपल से भाग देते हैं तो हमें वहां पे जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो हमें टर्मिनेटिंग मिलेगा। और अगर किसी नंबर में हम 3 से 7 से और 3 और 7 के मल्टीपल से भाग देते हैं तो हमेशा वहां पे हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। आई होप आपको आज की क्लास बेहतर लगी होगी। आप अपने कमेंट फीडबैक के रूप में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।